17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का मैटर अभी कोर्ट में है और 4 मार्च को इस पे कोर्ट अपना जजमेंट देने वाली है। तो हम देखेंगे 4 मार्च को इस पे क्या कोर्ट निर्णय लेती है। लेकिन वैसे छात्र जिनको 71st बीपीएससी में अपीयर होना है, वो अब गंभीरता के साथ तैयारी में लग जाएंगे। मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, आज 2 मार्च है और चूंकि एक रिवाज निर्धारित कर दिया गया है कि 30 सितंबर को बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो हो जाना चाहिए। तो हम यहां से देखेंगे तो मात्र 6 महीने का ही समय मिल रहा है। तो अब आपको परीक्षा के हर बदलाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही तन्मयता के साथ परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और इस संदर्भ में अब आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही गहन तरीके से होनी शुरू हो जानी चाहिए। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? पहला काम आप लोग ये करेंगे कि जो भी पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा उस पीवाई को बनाना शुरू कीजिए। बहुत सारे जो पब्लिकेशन है उनकी पीवाईक्यू सीरीज आती है। तो 38वीं जो 38th बीपीएससी है वहां से लेकर के 70th बीपीएससी तक जितनी भी प्रीलिम्स के सवाल हैं उसको आप लोग बना डालिए और व्याख्या के साथ जो संभावित सवाल बन सकता है उसको अलग से नोट्स के रूप में भी आप तैयार कीजिए ताकि रिवीजन में आपकी वो मदद कर दे। इसके अलावे आपको चूंकि इस बार हम लोग देखें तो पीटी का जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर का रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पीवाईक्यू पहले स्टेप में बना लीजिएगा और उसके बाद लूसेंट की सहायता से, घटना चक्र की सहायता से जो भी हर विषय के टॉपिक्स हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइएगा। और फिर भी आपको लगेगा तो 2-3 सब्जेक्ट में आप स्टैंडर्ड किताब पढ़िएगा, वो बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और लगे हाथ आज से 2 मार्च है और 2 मार्च से आप लोग आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे का जो समय है वो करंट अफेयर्स पे दीजिए। दिसंबर से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाना चाहिए और अभी मार्च आ गया है तो कोशिश कीजिए कि मार्च के महीने में आप लोग दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, इन चारों महीनों का करंट अफेयर्स तैयार करके रख दीजिए। जो लोग 71st बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावे जब ये मार्च का महीना बीतेगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको पीवाईक्यू पे कमांड हो गया है और करंट अफेयर्स में भी आप रिदम पकड़ लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी मार्च के महीने से एक और नई शुरुआत कर देनी है कि आपको मेंस का 1 से 2 आंसर राइटिंग डेली करना है उन प्रश्नों को जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, है ना। कुछ साइंस टेक के प्रश्न भी ट्रेडिशनल टाइप के पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन सब के बारे में आप जानकारी जरूर से रखेंगे। तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है 1 से 2 सवाल आपका डेली होना चाहिए। मतलब आप लोग अपनी तैयारी की रणनीति में इन सबको शामिल करते हुए ही अब चलेंगे। और इसके अलावे हम देखें तो जो लोग 17वीं भी दिए हैं और जिनका पीटी नहीं हुआ है वो निराश मत होइएगा। वो सारी ऊर्जा, वो सारा ज्ञान, वो सारा अनुभव आप लोग 71वीं में लगाइएगा। कहीं से भी मेहनत कोई बेकार नहीं जाती है, अवसर कभी बेकार नहीं जाता है। आपको सही समय पे सही निर्णय लेना होता है और वही लोग सफल होते हैं जो सही समय पे सही निर्णय ले लेते हैं। तो तैयारी बहुत अच्छे से आपको करना है। एक और काम करेंगे आप लोग कि मेंस का अगर संभव हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लिखने का हैबिट भी बना रहे। और प्रीलिम्स वाले अभी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिएगा, अभी समय नहीं है। थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको बेसिक्स पे मजबूती से पकड़ हो जाए तो उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मेंस पे आप चाहें तो टेस्ट सीरीज पढ़ने के दरमियान ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन तरीकों को अपनाते हुए आप अपनी तैयारी को अब धीरे धीरे गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।